गार्डन का सारी चीज़ें जो है वो लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ऑमलेट बनाने लगी और हमजा अपनी मस्तियों में लगा हुआ है। I'm going to miss you lots. वैन पूरी पैक हो गई है और ऐसे लग रहा है जैसे मैं खाली खाली सी हो गई हूँ। I can't even explain, मेरा दिल ऐसे है जैसे बैठ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अनदर डे स्टार्टेड और आज तो मैं सुबह सुबह ही उठ गई हूँ। ये घड़ी तो 10:30 का टाइम बता रही है लेकिन 10:30 नहीं हुए, अभी 7 बजे हैं सुबह के। जल्दी जल्दी से मैं उठी हूँ एंड मैंने आज सोचा कि आज मैंने उठते ही रेडी हो जाना है। रेडी हुई हूँ मैं हल्का फुल्का सा। ये देखें जो कल मेरी फ्रेंड ने मुझे चेन दी थी वो मैंने पहनी हुई है। इसमें ये लोग बिलीव करते हैं ना ईवल आई में, टर्किश एंड ग्रीक, क्योंकि टर्किश एंड ग्रीक बिल्कुल नेबर्स हैं। तो ये वो बना हुआ है, साथ में मेरे नाम का इनिशियल है, ए लिखा हुआ है। एंड ये मेरी दोस्त सामिया ने मुझे दिया था, विच इज़ रियली रियली क्यूट। उसने पहना हुआ था एंड आई वाज लाइक सामिया दिस इज़ रियली नाइस। एंड मुझे पता भी नहीं लगा वो कब मेरे कपड़ों में लगा रही थी। तो ये उसकी याद मेरे साथ है, ये एलेना की याद मेरे साथ है। खैर अब सुबह सुबह मैं उठी हूँ क्योंकि आज का दिन होने वाला है बहुत एक्सट्रीम बिजी एंड थोड़ी बहुत जो होता है ना लास्ट मिनट की पैकिंग्स, वो बस अब मैंने करनी शुरू करनी है। पहले बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हमजा इज स्टिल नॉट वेल सो ही इज गोना स्टे होम। ईसा ने स्कूल जाना है एंड जियान ने स्कूल जाना है। जियान ने एलेना के साथ जाना है और ईसा ने कैरोलाइन के साथ जाना है। एंड कैरोलाइन नहीं थी कल क्योंकि उसकी कोई और मसरूफियात थी, वो थोड़ी बिजी थी। लेकिन शी सेड लाइक वी आर गोना प्लान फैमिली थिंग, सो उसकी फैमिली और हमारी फैमिली वी विल गो आउट फॉर डिनर सून। आई डोंट नो व्हेन वी विल प्लान, इट डिपेंड्स ऑन अस एंड इंशाल्लाह देन वी विल गो। सो बस अब जो लास्ट मिनट की चीज़ें हैं ना मैंने वो करनी है। पहले इन्हें स्कूल भेज दो फटाफट एंड फिर चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। हैव अ गुड डे। हमजा की तो अभी भी तबीयत नहीं ठीक है तो ये तो स्कूल नहीं जा रहा है। जियान उठो बेटा, उठो जल्दी से। और जियान ने एलेना के साथ जाना है, इसे बस मैं जल्दी से तैयार करूँ। इसका भी मैंने लंच वगैरह भी बनाना है। उठ जाओ, कम हियर, आज आज मेरे बेटे, कम ऑन कम ऑन, होल्ड माई हैंड, कम ऑन क्विकली, यू आर माई बेस्ट, कम ऑन आजा। 2 more minutes? ओके अच्छा जियान को जब मैं कहती हूँ ना 2 more minutes और उसे 2 और मिनट सोने देती हूँ तो उसके बाद ये फटाफट उठ जाता है। तो ये मेरा ट्रिक है इसको उठाने का। ये बस बन रहा है जियान का लंच, फ्रेंच टोस्ट। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी गुड डे जान, अल्लाह हाफिज। तबीयत का मेरी तो ना ही पूछे, मेरी भी गलती है। कल मैंने जैकेट नहीं पहनी थी, फिर से जो थोड़ी सी तबीयत मेरी बेहतर हुई थी ना वो फिर से ख़राब हो गई। आज सुबह, कल रात इवन बहुत बुरी मेरी गुजरी है। ब्लॉक्ड नोज, रेशा, हॉरेबल, सांस नहीं आ रही थी। हमजा बेचारे की भी थोड़ी ऐसी तबीयत है। एंड फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, सुबह मैं जब उठी हूँ ना आई वाज लाइक नो आई नीड टू फ्रेशन अप। लाइक मैंने फटाफट उठ के अपने आप को तैयार श्यार हुई मैं। एंड मैंने कहा बंदा जब तैयार होता है ना तो वैसे ही ज़्यादा ठीक हो जाता है। यू फील बेटर, यू फील लाइक फ्रेश एंड हैप्पी। सो बस मैं उठते ही तैयार हुई हूँ एंड बस इस तरह से मैं थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। अब बस यहाँ पे ज़रा लास्ट मिनट की चीज़ें हो रही हैं। सर ये डाइनिंग टेबल को डिसमेंटल कर रहा है। कीप इन माइंड कि मेरा जो घर था ना वो पूरा एंड मिनट तक पूरा फुल वर्किंग हाउस था। लाइक बच्चों ने नाश्ते भी करने थे, बाकी सब ने भी नाश्ते करने थे, तो इसलिए मैंने कुछ प्लेट्स, कुछ ग्लासेस, लाइक वो चीज़ें अभी पैक नहीं की हुई थी जो मैंने बिल्कुल एंड टाइम के लिए रखी हुई थी। तो ये देखें इस डायसन के डब्बे के अंदर मैंने पैक किए पता नहीं कोई ग्लास या मग जो एंड टाइम तक यूज़ हो रहे थे। उसके अलावा डिश वॉशर भी मेरा चला हुआ था तो डिश वॉशर से जो चीज़ें निकल रही थी वो भी मैंने अभी पैक करनी थी। जो लास्ट मिनट की प्लेटें वगैरह थी वो बस सारी निकल रही थी और मैं साथ साथ पैक करी जा रही थी। तो इट्स नॉट ईजी लाइक कि जब आप फुली एक वर्किंग घर को पैक करना, आपको लास्ट मिनट के लिए, छोटे बच्चे हों तो कुछ चीज़ें बाहर रखनी पड़ती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें जो आम यूज़ की थी, जो हर वक्त इस्तेमाल होती थी, वो पैक नहीं की हुई थी कि मैं एंड टाइम पर ही उन्हें पैक करूँगी। तो ये बस जो एंड टाइम की चीज़ें हैं ना बस ये वो पैक हो रही हैं। देखिए हमजा और दिल जो हैं वो गार्डन का सारी चीज़ें जो है वो लेके जा रहे हैं फ्रंट ड्राइव में यहाँ से निकाल के, और बच्चों की जो बाइक्स हैं वो निकाल रहे हैं। ये लें जी, जो भी लास्ट मिनट की चीज़ें थी ना वो सारी इसमें पैक हो गई हैं। अब मेरी किचन का कोई बर्तन नहीं है जो वहाँ पे मेरे साथ जाना है।
अज़हर और मेरे ब्रदर इन लोग गए हैं वैन लेने के लिए और मैं सोच रही हूँ मैं उतनी देर में ना इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैं यहाँ पे ऑमलेट बनाने लगी हूँ और ऑमलेट के लिए मैंने अंडे लिए हैं, इसमें प्याज डाला है, टमाटर डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, सारे नमक मिर्च वगैरह डाला है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पेपर्स ली हैं और ये अदरक ली है। ये सब कुछ बना के मैं मिक्सचर रेडी कर रही हूँ और फिर जब अज़हर और मेरे ब्रदर इन लोग आ जाएंगे तो फिर मैंने ऑमलेट और ऑब्वियसली ब्रेड वो बना के दूँगी। अज़हर गया हुआ था वैन लेने के लिए। ये हमजा और अज़हर का फ्रेंड जो था ये लोग मिलके हमारे टीवी को रैप करने की कोशिश कर रहे थे। बबल रैप हो गया था सारा ख़त्म और इस टाइम पे कहीं से हमें मिल भी नहीं रहा था, तो इन्होंने एक रज़ाई ली और रज़ाई के अंदर टीवी को रैप कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो ये एंड टाइम के कौन से कपड़े थे जो मैं इस्त्री कर रही थी, कोई होंगे कपड़े। अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना और इतने टाइम के बाद एडिटिंग कर रही हूँ तो आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैं क्यों इस टाइम पे कपड़े इस्त्री कर रही थी। पीछे तो मुझे पता है बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह हैं जो कि मैंने ऐसे ही उठा के हैंगरों समेत ही पुप्पो की तरफ लेके जाने थे। तो मेरे ख्याल से जो वॉशिंग हुई थी ना मेरी जो रेडिएटर्स के ऊपर डली हुई थी, मैंने सोचा होगा कि इनको भी सारों को इस्त्री करके ही रख लूँ, जान को चैन जो नहीं था। तो बस ये वो एंड टाइम वाले जो कपड़े हैं ना ये वो इस्त्री हो रहे हैं कि सारे कपड़े इस्त्री हुए हो ऐसे ही मैं हैंग करूँगी और ऐसे ही लेके जा रहे हो। वैन आ गई है ना तो ये वैन के अंदर भाग रहा है। हम सारे हो रहे हैं और हमसा अपनी मस्तियों में लगा हुआ है। देखें कम ऑन डू इट मोर या के बीच में मुझे याद आया कि मेरे घर की जो सबसे ड्रोनी कबर्ड है ना वो तो मैंने की ही नहीं है, उसे करना ही भूल गए। अब बस मैं इसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं फेंकने लगी हूँ, थोड़ी सी चीज़ें मैं तो पैक कर रही हूँ एंड बस एंड पे जो काम निकलते हैं ना वो बड़े ही मुश्किल लगते हैं मुझे। जी सोफे अंदर जा रहे हैं, कुशन अंदर जा रहे हैं। अच्छा जी, वैन लोडिंग तो ज़ोरों शोरों से हो रही है। डब्बे शब्बे जब रह गए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें मोस्टली हो गई हैं एंड अब मैं जा रही हूँ क्लिंग फिल्म लेने के लिए क्योंकि वो ख़त्म हो गया है एंड हमारा बबल रैप भी ख़त्म हो गया है, हमारी सारी चादरें भी ख़त्म हो गई हैं, हमारी सारी डस्ट शीट्स भी ख़त्म हो गई हैं। सो ऑल द थिंग्स आर फिनिश्ड एंड क्लिंग फिल्म मैंने कहा ले आती हूँ तो ज़रा माइक्रोवेव को और एयर फ्राई वगैरह को उस पर रैप कर देंगे ताकि ज़रा स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े उन पे एंड दैट्स इट। और बस जो ऑमलेट मैंने बनाया था ना वो अभी तक नहीं बना क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने लोडिंग करनी है वैन की एंड देन फिर ये लोग खाएंगे। तो मैं भी भूखी हूँ, अब मैं सोचूँ घर जाके ना तो वो बनाती हूँ। ये लें जी, यहाँ से उठाते हैं क्लिंग, इसके लिए पे करते हैं और निकलते हैं फटाफट। घर पहुंची हूँ तो बाहर ही मुझे मिल गई नैनी जिल की ग्रैंड डॉटर। ये भी उसी एरिया में रहती है जिस एरिया में हम मूव हो रहे हैं एंड नैनी जिल जो है वो मेरी नेबर है, अकेली रहती है ये पूरे घर में एंड शी इज़ 95 ईयर्स ओल्ड। देखिए 95 ईयर्स की हैं और इतनी फ़िट है कि बस इंतहा ही है, इस कदर नैनी जिल फ़िट है एंड मामा बेचारी की मेरी की हसरत ही रह गई इनसे मिलने की। नैनी जिल को मैंने कहा नैनी जिल मामा मिलना चाहती हैं आपको, या नैनी जिल वाज लाइक मैं टाइम दूंगी प्रॉपर, वो टाइम कभी आया ही नहीं। खैर थोड़ी बीमार भी रहती हैं बीच में, लेकिन मेरे हक़ में तो बहुत ही अच्छी थी। मेरे हक़ में सारे नेबर्स ही बहुत अच्छे थे, मेरे सारे इधर उधर वाले टोनी ट्रीना नैनी जिल जितने भी आमने सामने इर्द गिर्द वाले सारे हमसाए जो थे ना मेरे बड़े ही अच्छे थे। तो इस टाइम पे बस फिर अब नैनी जिल से बातें स्टार्ट हो गई हैं और फिर जब नैनी जिल से बातें स्टार्ट हो जाए ना तो वो ख़त्म नहीं होती हैं। आधा घंटा तो आपको लग ही जाता है, वो कहीं नहीं जाता। ये हर किसी को पता होगा जो भी यूके में रहता है कि यहाँ पे जब आपकी किसी ओल्ड बंदे से बात शुरू हो जाए ना तो आपका टाइम पता नहीं फिर कहाँ जाएगा, आधा पौना घंटा तो आपको लग ही जाएगा बातें करने में। खैर नैनी जिल की तो बातें चली जा रही थी और नैनी जिल बड़ी खुश भी थी और थोड़ी उदास भी थी कि मैं जा रही हूँ। खुश इसलिए थी कि मुझे हमेशा कहा करती थी, लाइक जब भी मुझे मिलती थी ना तो मुझे कहा करती थी कि तुम यहाँ पे रह रही हो, मैं भी ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहती होती थी। मेरे 4 बच्चे थे, मुझे घर छोटा पड़ता होता था और मुझे तंगी होती थी, तो तुम भी ऐसे रह रही हो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें तंगी होती होगी तो तुम कुछ करो, यहाँ से मूव हो जाओ।
तो आज वो बड़ी खुश थी कि मैं जा रही हूँ, और देखे मेरे लिए प्रेजेंट वगैरह भी लेके आई हुई थी, मुझे गले शले भी लगा रही थी। तो बड़े प्यारे नैनी जी मेरे लिए प्रेजेंट्स लेके आई थी, और मुझे बाकायदा उन्होंने बताया है कि एक जो है वो सारे घर वालों के लिए है और एक जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो शी इज़ सो 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 स्वीट। लाइक ये जब भी कहीं भी जाती थी ना, तो ये मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी। कभी मेरे बच्चों के लिए टॉयज़ लेके आती थी, कभी मेरे लिए कोई जैम लेके आती थी जब कभी किसी फार्मर्स मार्केट वगैरह में जाती थी तो। और ये जो नैनी जिल ने मुझे प्रेजेंट दिया है ना, ये जब से नैनी जिल यहाँ पे मुझसे खड़ी बातें कर रही थी ना आधे घंटे से, ये पीछे हाथ करके ना उन्होंने छुपाया हुआ था कि मुझे नज़र ना आ जाए। आई डोंट नो व्हाई, या एकदम से यूँ हाथ आगे किया तो उसके अंदर ये बैग था ना। आई वाज लाइक, मैं शॉक्ड ही हो गई कि इतनी देर से ये मुझसे बातें कर रही थी और हाथ इन्होंने यूँ पीछे रखा हुआ था तो उसमें ये बैग था। खैर, शी इज़ रियली स्वीट। बीच में बेचारी थोड़ी बीमार भी रहती हैं, कभी हॉस्पिटल में भी होती हैं, कभी उनका कोई शोल्डर को कुछ हो जाता है, कभी हिप जॉइंट का मसला हो जाता है। बट आई मस्ट से शी इज़ वेरी 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 एक्टिव। मैं ना कहूँगी कि हर किसी को ना, हर एशियन आदमी को, औरत को, जो भी थोड़े से एज के हो जाते हैं ना, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए यहाँ के गोरों से। लाइक इनकी इतनी एज हो जाती है बट दे आर वेरी एक्टिव। लाइक शी इज़ 95। जस्ट इमेजिन 95। पाकिस्तान में 95 ईयर्स का कोई होना तो वो बेड पे होगा या घर से ही नहीं निकलेगा। और नैनी जिल जो है ना, वो हर रोज़ बाहर जाती हैं एवरी मॉर्निंग। जैसे जैसे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी ना, मुझे रोज़ नज़र आती थी, अपना स्कूटर लेती थी और बाहर निकल जाती थी। और मुझे ये भी याद है कि 2-3 साल पहले तक ना ये बैडमिंटन भी खेलती थी, ये स्विमिंग भी जाती थी। अब का नहीं मुझे पता, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में ना काफ़ी बीमार रही हैं। इनके ना हिप जॉइंट का मेरे ख्याल से काफ़ी मसला रहा है, लेकिन अब आई थिंक सो शी इज़ बेटर, शी इज़ फाइन। देख लें, अकेली रहती हैं, 95 ईयर्स ओल्ड, एंड शी इज़ वेरी एक्टिव। सब कुछ अपना खुद करती हैं, गार्डनिंग, कुकिंग, हर चीज़। Can you tell me how I was as a neighbor? Oh, you were wonderful. I'm going to miss you lots. Yeah, and I'm gonna miss you a lot. Oh. बस अब मैं बना रही हूँ ऑमलेट। यू कैन से कि 95% सारा सामान वैन में चला गया हुआ है। यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ, टोस्ट को सेक रहे हैं हम लोग। ये सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि मैंने चैरिटी में देना है। बंद हो गई है, अब बस ये जाने लगी है। ये आज हाथों में नहीं आ रहा, वैन ले ले के फिर रहा है। निकल भी जाए, बाय। अच्छा जी, अज़हर सारा सामान वगैरह लेके जा चुका है एंड 2 बज गए हैं दोपहर के। सुबह आपको पता है, जैसे मैंने बताया था, सुबह 7 बजे की मैं उठी हुई हूँ। उन लोगों को तो मैंने ऑमलेट ब्रेड वगैरह खिला दिया था, खुद नहीं खाया था। अब बस ये मैंने अपने लिए बनाया है। हमज़ा को मैंने चॉकलेट ब्रेड बना के दी है और अब मैं ये आराम से खाने लगी हूँ। ज़रा देखें, इधर बैठा खा रहा है, मैं अपने कमरे में जाके बैठने लगी हूँ। अब बस मैं अपने कमरे में रेडिएटर के साथ टेक लगा के बैठ गई हूँ और मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब हम यहाँ पर मूव हुए थे 8-10 साल पहले। तो हम लोग ना गाड़ी में ही अपना सामान लेके आए थे, लाइक किचन का सारा सामान। हमने कोई इतना डब्बों वब्बों में नहीं पैक किया था, सिर्फ 2-3 डब्बे पैक किए थे। तब भी मुझे अच्छी तरह से याद है, नौशी बाजी थी एंड अज़ा थी मेरी सिस्टर इन लॉ। तो हमने अपने डब्बे पैक किए थे, बाकी आइकिया के जो ब्लू कलर के बैग्स होते हैं उन्हीं में सामान डाला था। एंड ये घर हमने तब भी ना, आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले हमने ले लिया था और वो हमने बाद में छोड़ना था। तो हमने सोचा था हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारा सामान ना लेके आते जाएंगे। और किचन हम सारा लेके आए थे और हमने किचन हफ्ता पहले ही सेट कर दिया था यहाँ पे मूव होने से पहले। जिस दिन हम किचन का सारा सामान लेके आए थे उसी दिन सारा किचन हमने सेट कर दिया था। और जिस दिन हमने किचन सेट किया था ना, उस दिन मेरी खाला, आंटी और मेरी आयशा आपा स्कॉटलैंड वाली वो भी आई हुई थी। तो सब ने मिलके किचन सेट किया था। एंड मुझे ये नहीं याद कि हमने खाया क्या था। इसी रेडिएटर के आगे हम बैठे थे ऐसे ही टेक लगा के, और क्योंकि फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं था तो हमने यहीं पे बैठ के खाया था। और आज वो टाइम है कि हम इस घर से जा रहे हैं, वैन वगैरह सब चले गई है और फिर से मैं इसी रेडिएटर के साथ टेक लगा के बैठी हूँ और ये खाने लगी हूँ। तो वक्त कैसे चेंज होता है, मैं यही सोच रही थी। इतना टाइम गुजर गया और पता भी नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आपने पलकें झपकी हैं,
और टाइम निकल गया इतना ज़्यादा। उस टाइम पे ज़ियान भी नहीं था, ईसा हमज़ा छोटे छोटे से थे। हमज़ा 2 साल का था, ईसा 3.5 साल का था। और देखें ऐसे ऐसे टाइम गुजरा है, पता ही नहीं लगा। बच्चे बड़े हो गए और देखें हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। एंड अनबिलीवेबल सा मुझे तो लग रहा है इस टाइम पे ना, मुझे अब ज़्यादा फील हो रहा है। आई डोंट नो, बट मुझे ना बड़ा एम्प्टी सा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं खाली खाली सी हो गई हूँ। घर मेरा क्या खाली हुआ है, मैं भी खाली हो गई हूँ। जब तक वैन थी, सामान पैक कर रहे थे, वैन के अंदर डाल रहे थे, तब तक तो पता ही नहीं लगा। मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी। जब वैन चले गई है और मैं अंदर आई हूँ, और अंदर आते ही मैंने हमज़ा के लिए सैंडविच बनाया चॉकलेट वाला, अपने लिए वही ऑमलेट, और साथ में मैंने टोस्ट लिए। एंड जब मैं अपने कमरे में आई हूँ ना, मैंने इतनी मुश्किल से, अभी मैंने खाना खा लिया है, और पर इतनी मुश्किल से खाया है कि आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन। मेरा दिल ऐसे है जैसे बैठ जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। आई फील सैड, लोनली, स्केयर्ड, हर तरह का जो इमोशन है ना वो मेरे साथ है, और ये अनएक्सप्लेनेबल है। आई डोंट नो व्हाई। घर को छोड़ना ना इज़ वेरी हार्ड। जो हमारा इससे पहले घर था ना, उसमें हम सिर्फ 2 साल रहे थे। उस टाइम पे मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। ईसा 3 साल का था, हमज़ा 2 साल का था। ईसा 3.5 साल का था बल्कि, और हमज़ा 2 साल का था। और हम वहाँ से मूव हुए थे, और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ फील हुआ था। लेकिन इस घर में इतना टाइम गुजारा है कि अब छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हालांकि हमारा अपना डिसीजन है, हमने बहुत सोच के लिया है, अपने बच्चों के बारे में सोच के, फ्यूचर के बारे में सोच के। लेकिन इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। मैं कहती हूँ उन लोगों को सलाम है जिन्हें हर साल 2 साल के बाद घर खाली करना पड़ता है, घर चेंज करना पड़ता है, पैकिंग करते हैं, फिर अगले घर में जाते हैं। अल्लाह हर किसी को उसके अपने घर से नवाजे। किराए पे रहना इज़ वेरी हार्ड। हम भी किराए पे रह रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक थे, हम खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो किराए के घर में, वो बात तो है ही। लेकिन अब ऐसे भी हमें घर छोटा पड़ने लग गया था, बच्चे बड़े हो रहे थे, एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स। हमने कहा नहीं, अब तो बस टाइम है, हमें मूव होना है। हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने मूव होना है। तो ऑब्वियसली आई नो कि हमारी बेहतरी के लिए है, लेकिन फिर भी दिल बैठ ही जा रहा है। बड़ा ही अजीब फील हो रहा है। एक जगह को, एक घर को आप इतनी प्यार से, मोहब्बत से बनाते हो, और उसको छोड़ना पड़ जाए इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों में से किसी के साथ कभी ऐसे हो कि अपना घर छोड़ के नए घर में मूव होना हो, तो आप लोगों को कैसे फीलिंग आती है, और आप किस तरह से उस फीलिंग को डील करते हैं। एंड आज के व्लॉग को, हालांकि अभी दोपहर का ही टाइम है, लेकिन मैं बहुत शदीद थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे लिए बहुत ढेर सारी दुआ कीजिएगा कि हम लोग खैर खैरियत से अपने नए घर जाएं, खैर खैरियत से वहाँ पे मूव हो। अभी तो नहीं हो रहे हैं मूव, अभी तो बस सामान गया है। इस घर को अभी साफ़ करना है हमने, एंड फिर उसके बाद फूफो के पास थोड़ा अर्सा रहना है। लेकिन ज़रूर दुआ कीजिएगा। आई थिंक बस इतना इमोशनल होना काफ़ी है। आगे की वीडियो ना मैंने काट दी है, क्या मैं इमोशनल हुई जा रही थी। यू डोंट रियलाइज़, जब आप उस मोमेंट में होते हैं ना, तो आप कैसे इमोशनल हो जाते हैं। खैर क्या आपको दिखाना, रोती धोती तो मैं वैसे ही नहीं अच्छी लगती हूँ। चलें आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।